अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय यह ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। हृदय चक्र पर ध्यान करने का विशेष लाभ क्या है? हृदय वे स्थान है जहां से खून का दौरा हमारे शरीर में होता है, रक्त का पंपिंग स्टेशन है। यदि हृदय राम नाम से रंग जाए तो हृदय से जो खून जाएगा वह परमात्मा के रंग में रंगा हुआ होगा। शरीर की हर नस परमात्मा के नाम में रंग जाएगी। शरीर के हर भाग से परमात्मा की याद आना शुरू हो जाएगी। पहली बात तो ये। और दूसरी बात क्या है
कि हृदय भावनाओं का केंद्र है। अच्छी बुरी सारी भावनाएं हृदय से पैदा होती हैं। अगर हृदय राम नाम से रंग जाए तो इससे अच्छी और ऊंची भावनाएं पैदा होगी। परोपकार, विश्व प्रेम, ऊंचे ऊंचे भाव पैदा होंगे और ऐसे सुंदर गुण पैदा होंगे जिनकी हमें इस दुनिया में बहुत जरूरत है। और अध्यात्म में तो है ही। और तीसरी बात क्या है कि आत्मा का स्थान हमारी हृदय गुहा में है। आप कहीं से भी शुरू करें, जब तक हृदय चक्र जागृत नहीं हो जाता, परमात्मा नहीं मिलता। तब तक भावना बदलती नहीं। जब तक हृदय चक्र जागृत नहीं हो जाता, जब तक उस प्रभु की हृदय की याद नहीं आती, परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा हृदय की सच्ची याद से मिलता है। इसलिए संत महात्माओं ने हृदय से ध्यान करने का बताया। आगे क्या है, जब आप हृदय से ध्यान करते हैं तो आप आनंदमयी अवस्था बनाते हैं। आपकी दृष्टि नीचे की तरफ होती है। मस्तिष्क पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा, कोई तनाव नहीं। अब आप पूजा में बैठे आनंदमयी अवस्था बनाइए। परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपके चरणों में विश्राम चाहता हूं, ध्यान नहीं चाहता। सच्चे विश्राम के मायने ध्यान है। ऐसा सुंदर विचार करके पूजा शुरू करें, आनंद ही आनंद रहेगा। विशेष बात क्या है कि हमारे प्राणों की का चित्त की एकाग्रता से बड़ा संबंध है। जैसे जैसे चित्त एकाग्र होता चला जाता है, वैसे वैसे हमारे प्राणों की गति ऊपर को होती चली जाती है, ऊर्ध्वगामी। जितना हम दुनिया का चिंतन करते हैं, कामनी कांचन का चिंतन करते हैं, उतना ही हमारे प्राणों का जवाब जंगाओं में होता है। जितना हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, हमारे प्राण ऊर्ध्वगामी होते चले जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि ध्यान तो हम हृदय पर करते हैं, लेकिन गुड़गुड़ाहट भौहों के बीच में होती है। और हमारे सद्गुरुओं की कृपा से यह हालत अपने सत्संग में बहुत जल्दी आ जाती है। स्वतः ही हृदय चक्र से शुरू करें, आज्ञा चक्र पर कीजिए, अब कोई खतरा नहीं। आज्ञा चक्र खुल चुका है, ध्यान यही कीजिए। हम शुरू हृदय से करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सरलता से आज्ञा चक्र पर पहुंच जाते हैं। बहुत सुंदर अवस्था होती है। ये तरीका हमारे सद्गुरुओं ने बताया ध्यान करने का, ताकि बड़ी सरलता से अपना काम बन जाए। हमारे अंदर ऐसे सुंदर गुण पैदा हो जाए जिनकी हमारे गृहस्थ और जीवन में बड़ी आवश्यकता है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। पूज्य माता और बंधुओं, अपने अपने परमात्मा का ध्यान करेंगे। इष्ट अपना, नाम अपना। एक नाम, एक मूर्त, अनेक नहीं, अनेक नाम अमूर्त। कंफ्यूजन की निशानी है कि इसको माने इससे काम नहीं हुआ तो हनुमान जी के पास चले गए, हनुमान जी से नहीं मिला तो देवी के पास चले गए। किसी ने कह दिया कि देवी से काम नहीं चलता तो शनि राम को मानो, शनि भगवान, शनि देव पर चले गए। एक काम बनेगा आप ही के इष्ट से बनेगा, किसी दूसरे के इष्ट से नहीं बनेगा। मंत्र आपका चलेगा, किसी दूसरे का मंत्र नहीं चलेगा। पूजा कर सकते हैं, ध्यान नहीं होगा। और जो पूजा का असली मकसद है वो है कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, ध्यान, ध्यान योग। उसी में सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्ची खुशी उसी के अंदर है। किसी भी विषय को ले लें आप, विषय आनंद, विषयानंद,
वासना आनंद, विषय में आनंद है, पर परमात्मा के नाम लेने में इससे कहीं गुना आनंद है। पहली चीज, कोई बॉडी पे एंटी इफेक्ट नहीं पड़ता इसका। जैसे जैसे आप अपने इष्ट की याद में डूबते चले जाएंगे, वैसे वैसे उस इष्ट की छाप आपके अंदर आती चली जाएगी, अगर सही तरीके से पकड़ा है तो। अगर नहीं पकड़ा तो ना आपके बच्चे आपके साथ हैं, ना आपका समाज आपके साथ है, ना कोई बात मानता है, ना कोई बात सुनता है। तो बहुत जरूरी है, जिस घर के अंदर राम नाम प्रवेश कर गया है, स्वर्ग है, सच्चा स्वर्ग। और जिसके घर में 36 का आंकड़ा है, ना भाई सुनता है, ना बीवी सुनती है, ना बेटी सुनती है, कला ही कला है, नर्क है, सच्चा नर्क यहीं पर ही है। अपने जीवन को अगर सुखी बनाना चाहते हैं तब पूजा पाठ करना बहुत जरूरी है। पूजा करने से कोमलता आती है, शरीर कोमल बनता है, मन कोमल बनता है, दया भाव आता है, परोपकार भाव आता है, दूसरे की सेवा करने के लिए सच्चा मन करता है। बहुत जरूरी है। तो अभी एक भजन होगा, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का, अपने अपने परमात्मा का, अपने अपने ईश्वर का ध्यान करेंगे। आज तरीका मैंने सुबह आपके सामने रखा कि जिसको मानते हैं उसको सबसे ऊपर रखें। पवित्र मूर्ति अपने सामने बनाइए। अब वो मूर्त नहीं है, ये समझिए कि शायद शरीर हमारा इष्ट देव हमारे सामने विद्यमान है। ठाठ ख्याल से, बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है बनाए। और जब मूर्त सामने स्पष्ट हो जाए, उस मूर्त को अपने हृदय में उतारिए, बड़े प्यार से, बहुत आराम से, रिलैक्स्ड होके, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं। ये समय ऐसा है कि हमारा अपना है। बहुत सुंदर तरीके से बनाए, दिल की हर धड़कन पर अपने इष्ट का नाम उच्चारित होते सुने कि हृदय से ओम का नाम निकल रहा है, या जो आपने नाम चुना है ओम नमो शिवाय वो निकल रहा है, और हम उसको सुनते हैं, वाइब्रेट होता है। ध्यान ध्यान शुरू शुरू में करेंगे तो दिक्कत आएगी, बड़े आराम से नहीं होगा। जैसे करना शुरू करेंगे ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो आपने जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। माया, उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की याद में लगिए। फिर कोई दूसरा विचार आएगा, उनको हटाएं, अपने इष्ट देव की याद में लगिए। बार बार हटाइए, बार बार अपने इष्ट देव की याद में लगिए। अभ्यास अभ्यास, अगर ये अभ्यास करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका इष्ट स्पष्ट रूप से आपके सामने बैठा होगा। जिसको मानते हैं अगर वो आपके सामने सशरीर बैठा हो तो कितना आनंद आपके अंदर आएगा, आप उसको महसूस करके शब्दों में डाल नहीं सकते, पिरो नहीं सकते। गूंगे का गुड़ है, जैसे जैसे इस रास्ते में बढ़ते चले जाएंगे ईश्वर की नजदीकी प्राप्त होगी, मन शांत होगा, आनंदमय अवस्था होगी, हमेशा मन प्रसन्नचित रहेगा। जब आप प्रसन्नचित हैं, आपका घर खुश है, आपका परिवार खुश है, आपका समाज खुश है। बहुत सुंदर तरीका। दूसरे भाई जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, नाम को पकड़े, और जो नाम आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उसको चुने। दिल की हर धड़कन पर उस नाम को सुने।
हृदय से आवाज निकल रही है और हम सुन रहे हैं। जब तक ऐसा ना हो तब तक जिह्वा से उस पवित्र नाम को आप ले सकते हैं जिसमें आपने परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाली हुई है। तब एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। श्री ब्रिजेश जो बिहार से हैं भजन कहेंगे। यदि नाथ का नाम दया निधि है, यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के, दुख हारी हरि दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जहाँ श्यामल रंग में मोहिनी है, उस रूप सुधा से स्नेहियों के, उस रूप सुधा से स्नेहियों के, दृग प्याले भरेंगे कभी न कभी। उस रूप सुधा से स्नेहियों के, दृग प्याले भरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, जहाँ गीध निषाद का आदर है, जहाँ गीध निषाद का आदर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है, वही भेष बना के उसी घर में, वही भेष बना के उसी घर में, हम
जा ठहरेंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दया निधि है। करुणा निधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणा निधि नाम सुनाया जिन्हें, करणामृत पान कराया जिन्हें, सरकार अदालत में ये गवाह, सरकार अदालत में ये गवाह, सभी गुजरेंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दया निधि है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।